नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। बाबा का ढाबा के कांता प्रसाद बहुत सुर्खियों में है। कुछ दिन पहले बाबा ने नींद की गोलियां खा ली थी। अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया था। खबर यह भी आई कि उनको आईसीयू में एडमिट कराया गया है। और उसके बाद उनके बेटे आजाद का बयान सामने आया था, जिसने स्टेटमेंट में कहा था कि वो काफी दिनों से परेशान चल रहे थे, डिप्रेशन में चल रहे थे। उन पर प्रेशर था समाज का, उन पर प्रेशर था उन लोगों का जो उन्हें गालियां दे रहे थे। खैर, इन सब के बीच अब चूंकि बाबा का ढाबा के कांता प्रसाद अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके हैं, वापस आ चुके हैं, ऐसे में उन्होंने एक बयान दिया है जिसमें उनसे पूछा गया कि भाई आपने क्यों नींद की गोलियां खाई, क्यों आपने ये स्टेप उठाया। तो इसको लेकर उन्होंने बयान दिया और उन्होंने कहा, कुछ यूट्यूबर्स ने मुझ पर गौरव वासन से माफी मांगने के लिए दबाव बनाया था, जिसके कारण मैं डिप्रेशन में चला गया था। दिल्ली के डीसीपी अतुल कुमार ठाकुर ने भी बताया है कि बाबा की हालत स्थिर है, वो घर पर आ गए हैं। हालांकि अभी किसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की गई है, लेकिन पुलिस इस मामले में यूट्यूबर्स की भूमिका पर जांच कर रही है। आप जानते ही होंगे, गौरव वासन नाम के यूट्यूबर ने उनकी एक वीडियो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाल दी थी। उसके बाद से न सिर्फ दिलवालों की दिल्ली, वहां के लोग आगे आए, बल्कि मुंबई नगरिया के जो सेलिब्रिटीज हैं उन्होंने भी इस तरफ ध्यान दिया, अपने फैंस से अपील की और कहा कि बाबा के ढाबा के कांता प्रसाद की मदद की जाए। लोग वहां पर भारी तादाद में पहुंचे। इतना डोनेशन बाबा के पास आया कि उन्होंने अपना एक रेस्टोरेंट खोल लिया था। कुछ दिन वो रेस्टोरेंट चला, 3-4 कर्मचारी उन्होंने रख लिए थे, लेकिन एट लास्ट हुआ क्या, 30 से 40 हजार इनकम हो रही थी और जो खर्चा था वो 1 लाख के आसपास पहुंच रहा था। बाबा वापस अपने पुराने ढाबे पर आ गए। अपनी गलती का उनको एहसास हुआ। गौरव वासन को लेकर भी उन्होंने कहा कि वो लड़का चोर नहीं है, हमें भ्रमित किया गया, गुमराह किया गया, जिसके बाद हमने वो बयान दे दिया था। उनसे पूछा गया कि आपके वकील साहब, आपके मैनेजर कहाँ गए, तो उन्होंने कहा सब छोड़कर चले गए। इस कहानी से एक तरीके से सीख भी मिलती है कि अगर बहुत एकदम से आपके पास कुछ आ जाए तो आपको अपना जो जमीनी स्तर है वो नहीं भूलना चाहिए, आपको अपना पास नहीं भूलना चाहिए। और इन सब के बीच ये जो पूरी प्रक्रिया हो रही है, जो पूरा घटनाक्रम हो रहा है, वो कहीं ना कहीं कांता प्रसाद के लिए भी एक सीख के तौर पर इसे देखा जा रहा है। आप बताइए, इस पूरी खबर को लेकर आपका क्या कहना है?